राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 5 के पिछले दोहे में श्री राम सेतु बनने के बाद जब प्रभु श्री राम जी सेना सहित लंका की ओर चले तो सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर उड़ते हुए आकाश मार्ग से तो कुछ वानर विशाल शरीर वाले जलचरों पर चढ़ चढ़ कर पार जाने लगे। ऐसा कौतुक देखकर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी हंसने लगे। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जाती। पार उतर कर प्रभु ने एक स्थान पर डेरा डालकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही सब बानर और रीछ जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सभी वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं और पर्वत के शिखर को उछालकर लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब घेर कर उसे खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर उसे जाने देते। जिन राक्षसों के नाक काट काट डाले गए वह सब जाकर रावण से सारा समाचार सुनाते हैं। समुद्र पर सेत के बांधे जाने का समाचार सुनकर रावण घबराकर दसों मुखों से क्या कहता है। जब मंदोदरी ने श्री राम सेत के बांधे जाने का समाचार पाया तो वह रावण को किन किन की संज्ञा देकर क्या समझाती है, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक सरल धुन में। बांधो बन निधि नीर निधि राम राम, जलधि सिंधु बारिश सिया राम राम, सत्य तोय निधि कंपति राम राम, उदधि पयोधि नदीस सिया राम राम। रावण कहता है वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया गया है। निज बिकलता बिचारी बहोरी रामा, बिहस गयो ग्राह करी भय भोरी रामा, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो रामा, कौतुक ही पाथो दी बंधायो रामा। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, करी गई पतहि भवन निज आनी रामा, बोली परम मनोहर बानी रामा, चरण नाय सिरु अंचलु रो पारामा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पारामा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसार कर कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जय ताहि सो रमा, बुद्धि बल सकई जीति जाहि सो रमा, तुम ही रघुपति अंतर कैसा रमा, खलु खदोत दिन करही जय सारमा। मंदोदरी बोली, हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जहि मारे रामा, महावीर दिति सुत संघारे रामा, जय बलि बांधि साहस भुज मारा रामा, सोई अवतर्यो हरन मही भारा रामा। हे नाथ, जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारा और बाराह रूप में नरसिंह रूप से महान बलवान दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न की जय नाथ रमा, काल कर्म जीव जाके हाथ रमा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव
सभी हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बाल कांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।